आरजेडी के बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। ये जंगल राज के युवराज है। ये लोग, इन्होंने तो बिहार को लूट कर रख दिया था और आज भी बिहार के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वह आरजेडी के लोग ही रहे हैं। और उनके समय में 90 का दशक, उनको जब जब कोई राजद के नाम लेता है तो 90 के दशक याद पड़ जाता है। भाजपा विधायक बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते साथ ही राजद पर बड़ा हमला बोला है। साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में क्राइम का जो रिकॉर्ड लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको लेकर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि आरजेडी बार बार सरकार को घेर रही है तो उन्होंने कहा है साफ तौर पर आरजेडी राज्य में ही शासनकाल में ही जंगल राज था, अभी बिल्कुल सुशासन की सरकार चल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली जैसा ही मुंबई में भी बिहार भवन बनना है। इसको लेकर मनसे के तमाम जो नेता, उनका कहना है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। इसको लेकर के भी लखिंद्र पासवान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार भवन तो मुंबई में बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, कैबिनेट से ये पास हो गया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लखिंद्र पासवान, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। ठंड तो नहीं है, ठंड खत्म कर दिया आप लोगों ने। सर, नितिन नवीन को सर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहते हैं? ये हम बिहार वासियों के लिए गर्व का दिन है, गर्व का क्षण है, गर्व का पल है जो एक बिहार के युवा को भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हम बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं का यह गर्व का क्षण है। पूरे देश के अलग भारतीय जनता पार्टी के जो भी युवा है वह सब के सब अपने आप को युवा महसूस कर रहे हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ ये परम आदरणीय हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, भारतीय जनता पार्टी में अब जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं वो भी आप एक युवा के श्रेणी में आ गए। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में जो होने वाला है वो नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश सरकार ने कहा। पहले आईसीसी ने सर कहा था कि जैसे जो मैच इंडिया में होने जा रहे हैं वो इंडिया में खेलना ही पड़ेगा बांग्लादेश को। उसका जवाब देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम भारत क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। देखिए, अब खेलने नहीं जाना अब मर्जी उनकी है, लेकिन हमें लग रहा है बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ के खिलाड़ियों के में जो प्रोत्साहन क्षमता है उसको बांग्लादेश के गवर्नमेंट के और उसके लोगों को उभारना चाहिए। लेकिन यदि खिलाना नहीं चाहता है तो निश्चित रूप से अपने देश के अंदर के खिलाड़ियों को जो क्षमता है उसको मारना चाहता है। आरजेडी सर लगातार बिहार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी के बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। ये जंगल राज के युवराज है। ये लोग, इन्होंने तो बिहार को लूट कर रख दिया था और आज भी बिहार के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वह आरजेडी के लोग ही रहे हैं। और उनके समय में 90 का दशक, उनको जब जब कोई राजद के नाम लेता है तो 90 के दशक याद पड़ जाता है। इसलिए मैं आरजेडी वाले से यह कहूँगा कि बिहार विकसित बिहार बनने की ओर चल पड़ा है, समृद्ध बिहार बनने की ओर चल पड़ा है। अब कम से कम जंगल राज के डर दिखाना बंद कर दो। राज ठाकरे कह रहे हैं कि बिहार भवन मुंबई में नहीं बनने देंगे, ये असहिष्णुता के खिलाफ। अब एक बिहारी सब प्रभारी, हमारा बिहार भवन कैबिनेट का मंजूरी मिल गया और कैबिनेट का मंत्री होने के नाते हमें यह सौभाग्य भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए यह कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान को। इन दिनों अपने चर्चा और अपने बयानों के कारण वो काफ़ी चर्चा में है और ऐसे में आज पटना पहुंचते साथ ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिस तरीके से वो आरजेडी पर हमलावर हुए हैं और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी सुशासन की सरकार चल रही है, आरजेडी के कार्यकाल में ही जंगल राज था, जंगल राज की संज्ञा दी गई थी उस समय। और ऐसे में अब देखिए बिहार भवन दिल्ली जैसा ही मुंबई में भी बनकर तैयार होगा। इसको लेकर सब कुछ तैयार हो गया है, कैबिनेट से इसको लेकर पास भी हो गया है। लखिंद्र पासवान का कहना है कि मुंबई में बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नेता हो या फिर कोई कुछ भी बोलते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुंबई में भी बिहार भवन बनकर तैयार होगा। तमाम बातों को लेकर क्या कुछ आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।